आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र के पंडरी गांव में, जहां एक जरूरतमंद परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रहा है। इस परिवार के पास न तो रहने के लिए पक्का सहारा था, न ही रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन। आर्थिक तंगी के चलते परिवार को अपना किराए का कमरा तक छोड़ना पड़ा और छोटे-छोटे बच्चों के साथ रात के समय शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में इस परिवार के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। राशन से लेकर गैस सिलेंडर और रहने की व्यवस्था तक इस परिवार की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। आखिर क्या है इस परिवार की पूरी कहानी और इन्हें किस तरह मिली मदद? देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट शुरुआत से अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। नमस्कार दर्शकों, मैं महिमा पंत ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम मौजूद है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के सितारगंज पंडरी नामक गांव में, जहां पर हमें एक ज़रूरतमंद परिवार के बारे में पता चला है। और आज यहां संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर उपस्थित हुए हैं। जी हाँ दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। वही मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत हर ज़रूरतमंद की हर ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, जो उसके जीवन जीने की मूलभूत इकाई है, जैसे रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। मुहिम को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुँचे हैं राहत सामग्री लेकर। दर्शकों, आज हम अपनी इस कवरेज के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे कि उस परिवार की कंडीशन कैसी है और वो किस कठिनाई के साथ अपना जीवन जो है वो जी रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार की क्या संभव मदद की जा रही है। हमारी इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दर्शकों, हमें पता चला है कि ये ज़रूरतमंद परिवार के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। कुछ दिन पहले इनके मकान मालिक ने इनको घर से निकाल दिया था, क्योंकि इनके पास किराया देने के तक पैसे नहीं थे। फिर ये इन मैम के पास पहुँचे, जिन्होंने इनको अपने घर में रहने के लिए शरण दी। चलिए इनसे जानते हैं, इन मैम से, कि ये किस कंडीशन में इनके पास पहुँचे थे। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, इस परिवार की क्या परिस्थिति थी जिस समय ये आपके पास पहुँचे थे? इनकी परेशानी बहुत ख़राब थी और ये रूम का किराया नहीं दे पा रही थी, और क्या कहते हैं, इनके रूम मकान मालिक इनको घर से निकाल रहे थे। तो ये हमारे घर पे 9 बजे आई थी रोते हुए। तो मेरे से कह रही थी, माई कि अपने घर पे मुझे बिठा लो। तो मैंने इनको अपने घर पे शरण दी। चलिए दर्शकों, उस परिवार से बात करते हैं, उस ज़रूरतमंद परिवार से बात करते हैं जिस परिवार ने इतनी कठिनाइयाँ झेली हैं और आज उनके साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हैं उनको राहत सामग्री देने के लिए, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दर्शकों, अभी हमारे साथ वो ज़रूरतमंद परिवार मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं कि ये अपनी जीवन का निर्वाह कैसे कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम। मैम, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे 3 लड़के, हमारे 1 लड़की है। हम लोग 2 लोग हैं, हमारे भगत जी हम लोग 6 लोग हैं। मैम, आपके घर में कमाने वाला कौन है और वो क्या काम करते हैं? मेरे घर वाले के 2012 में एक्सीडेंट हो गया था,
फिर से 32 टाका इस पे लगा, फिर इस पे लगा, फिर मेरे घर वाले किडनी नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन हो, वजन के काम नहीं कर पाते हैं। हमने जाते हैं चारा और काटने, एक गाड़ी पे 100-200 मिल जाता है, उसी में हम गुजारा कर लेते हैं मैडम। और हमारे पास कोई सहारा नहीं है। जब एक्सीडेंट हुआ 2012 में, मेरा जो ज़मीन जायदाद था सारे हम बेच दिए हैं। जो अपने घर वाले जो ज़मीन नहीं बेचते थे, आज मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं रहते, तो हम बच्चन के लेके कहाँ पे जाते हैं। कभी कभी काम मिल जाता है, हफ्ता दिन पे 6 दिन 7 दिन पे, तो हम काम करते हैं, तो हम भूखे रह जाते हैं। मैम फ़िलहाल मतलब आपके घर में अभी कोई कमाने वाला नहीं है? अभी हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हम लोग दोनों लोग मियाँ बीवी साथ में कमाते थे, सब अच्छा जीवन था। अब हमारे घर वाले के 2012 में एक्सीडेंट हो गया। जो हमारे पास ज़मीन जायदाद था सारा ने हम बेच के अपने पति के इलाज में पूरा ख़त्म कर दिए हैं। फिर हमारे 3 लड़का, एक हमारी लड़की है। फिर हम किराया के रूम पे रहते हैं, और रूम मालिक आला आता है, पैसा मांगता, हमारे पास पैसा नहीं रहता, हमें घर से बाहर निकाल दिया, बोला तू इसमें से लेकर हमारा सामान वामान सारा छीन लिया। हम अपने बच्चन के लेके एक एक आंटी है, 9 बजे रात के बारिश में हम लोग भीजते भीजते गए। हमने बोले दीदी हमको एक रात के सहारा दे दो। हम बहुत, हमारी स्थिति खराब, हमारा जो पति है वो चेन्नई काम के लिए गया है, उसका तबीयत बहुत ख़राब है, वही काम के लिए कोई इतने, उनका एक्सीडेंट हुआ है। बेटा अभी तक आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था? मेरी मम्मी जब काम करती तभी चलता है अच्छे से गुजारा, वरना जो संत रामपाल जी महाराज किसी से वो हमें राशन देते हैं, कपड़े देते हैं, तब हमारा गुजारा चलता है। और मम्मी जब काम करने जाती हैं तब उनको एक गाड़ी चारा काटती हैं, तो 100 रुपये जब मिल जाते हैं तब उससे थोड़ा सा राशन लाती हैं, तब हमारे घर में चलता है कुछ भी। और ना ही हमारे घर पे सिलेंडर है, ना ही लकड़ी है। जब हमारे घर में सिलेंडर ना, जब हमारे घर में चूल्हा होता है तो राशन नहीं होता, जब राशन होता है तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती है हमारे घर में। और अब मेरे पापा तो चेन्नई में, उनको चोट लगा, वो तो काम कर नहीं पाते हैं सर की वजह से, उनका बहुत ज़्यादा उधर तबीयत ख़राब है। और हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाते हैं हमारे घर के परेशानी की वजह से। और पहले तो हम पढ़ते थे तो हमारा उधर था फीस नहीं दिया, तो नाम काट के निकाल दिया स्कूल से। हमारा जो मकान मालिक है वो भी हमें रात के 9 बजे घर से निकाल दिया, रूम हमारा सारा सामान लेके रूम में ताला लगा दिया है। और हमारे घर में जब वो उधर रहते थे तो रोज़ आते थे लड़ाई करने हमारे से। मकान मालिक आपसे लड़ाई करने आते थे? हाँ, रोज़ लड़ाई करने आते थे। वो ड्रिंक करते हैं ना, उसकी वजह से रोज़ आते थे, बोलते थे मुझे पैसे दे, मेरे बच्चे ने पैसे मांगे हैं, रोज़ लड़ाई करते थे हमसे। बेटा आज से पहले आपकी मदद करने के लिए कोई आया था? कोई नहीं आया था, हमने अपने रिश्तेदारों से भी मदद लिया था, फिर भी उन लोगों ने भी हमारे से कोई भी हमारे से नाता नहीं रखा। उन्होंने बोल दिया साहब कि तुम हमारे लिए मर गए हो। आपके रिश्तेदारों ने भी आपकी मदद नहीं की, और आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आप तक आए हैं। तो क्या कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाके पूछ रहे हों कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अब तक आपने दान मांगने वाले साधु संत देखे होंगे बेटा, बट क्या आपने दान देने वाला संत देखा है? हमने तो कभी नहीं देखा है, जब जिनने भी देखा है तो दान मांगने वाले ही देखा, दान देने वाले कभी नहीं देखा। आपके पास अनाज नहीं था, आपके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो इस विकट संकट की घड़ी में जिस संत ने आपकी मदद की उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहती हैं, और आज आप क्या महसूस कर रही हैं? तो वो बहुत हमारे अच्छा लिए महसूस भगवान होते, वो हैं। हमारे लिए भगवान बन गया है संत रामपाल जी महाराज। मैम आप बताइए आप कैसा महसूस कर रही हैं? आज हमने बहुत खुश हैं कि हमारे रामपाल भगवान ने, वो हमारे संत नहीं, वो हमारे भगवान हैं। आज हमारे बच्चे, हम लोग बहुत खुश हैं। मैम आज तक आपने साधु संतों को घर घर भिक्षा मांगते सुना होगा, लेकिन घर घर राशन और राहत सामग्री पहुंचाने वाले पहली बार देखे होंगे। जब आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से आपके घर में राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं, तो आपको कैसा लगा? हमने बहुत खुश है, हमारा जीवन भी बदल गया। हमने खुश हैं कि हमारा जीवन, हमारे बच्चे अच्छे से खाएंगे, अच्छे से हम लोग रहेंगे, पेट भर के खाएंगे। हमें किसी ने मदद की है, कोई रिश्तेदार नहीं हम लोग की मदद। हम लोग 4 बहन हैं, हमारे मैके बहुत अमीर है, कोई नहीं। हमारे जब पति घाव लगे सारे धक्के मार के निकाल दिए हम लोग के। हम सबसे बोले कि हमारा घर बेचा जाएगा, वो हो जाएगा। आज हम यूपी से आके उत्तराखंड में अब गिर गए बस।
आज हमारा परिवार पूरा टूट गया है। दर्शकों, जब इस संकट की घड़ी में आपको एक राहत दिखाई दे, आपको वो उजाला दिखाई दे, तो आपका इस प्रकार से भावुक होना जो है वो लाज़मी होता है। दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं कि वो आज इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए क्या राहत सामग्री लेकर मौजूद हुए हैं और आज वो इस ज़रूरतमंद परिवार की किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहब। सर, आपको इस ज़रूरतमंद परिवार के बारे में कैसे पता चला? मैडम, हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से हमें आदेश आया है। जैसे भी इस परिवार ने संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे सत्संग चलता है, तो वहाँ नीचे एक नीली पीली पट्टी में मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट आते हैं। उन्होंने उस नंबर पर कांटेक्ट किया तो आश्रम में कॉल जाती है। तो उस वहाँ पर गुरुजी के आदेश अनुसार वहाँ से हमें आदेश मिलता है, तो हम यहाँ इसलिए यहाँ पहुँचे। सर, जैसा कि हमें इस परिवार ने बताया कि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो इस विषय में आप इनकी क्या मदद कर रहेंगे? हम मैडम गुरुजी की दया से, गुरुजी के आदेश अनुसार ये एक मकान, इनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, तो ये आप देख सकते हैं मकान दिलवाया गुरुजी ने। उसके लिए ये कमरे मालिक आज हमें मिला भी नहीं है, उसको ये हमें उसका किराया भी, रेंट जो है रुका हुआ है, वो अदा करना है। तो उसके बावजूद जो इनको ज़रूरतमंद परिवार को अदरवाइज जो सामान की ज़रूरत है, ये आप देख सकते हैं। सर, मतलब आप जो इनके मकान मालिक हैं उनके लिए ये पैसे लेके आए थे, मगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, कहीं गए हैं, तो आप ये पैसे देकर इनका सामान उस मकान मालिक से जो है वो छुड़वा लेंगे? हाँ जी, हाँ जी, ये पैसे देकर हम इनका सामान जो है छुड़वा लेंगे और इनको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। वो इनको बहुत परेशान करते थे, इनके परिवार द्वारा बताया गया है कि वो बहुत हम इनको दुखी करते थे। तो इसलिए मालिक ने, परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने दया की है ऐसे परिवार के ऊपर कि एक असहाय परिवार को एक सहारा गुरुजी ने दिया है। दर्शकों, ये वो रूम है जो संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से इस ज़रूरतमंद परिवार को दिलाया गया है। ये किराया रूम है और ये 1 रूम सेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रूम है, इसी के साथ अटैच किचन और वॉशरूम भी है। चलिए दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि ये क्या राहत सामग्री लेकर आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, आप क्या क्या राहत सामग्री लेकर आज इस परिवार के यहाँ मौजूद हुए हैं? मैडम, हम गुरुजी के आदेश अनुसार जो एक असहाय परिवार को सहायता के लिए गुरुजी ने हमें आदेश दिया है, तो ये वो सहायता के लिए ये राहत सामग्री जो है गुरुजी के आदेश अनुसार इस प्रकार है। ये आलू है 5 केजी, ये प्याज है 5 केजी, अच्छा वाला प्याज। ये बैल कोल्लू का एक तेल है 2 केजी, 2 लीटर। और ये हमारे गुरुजी ने 25 किलो आटा है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का पैकिंग में आटा है ये। और ये चावल है, देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया वाला चावल 5 केजी। ये चीनी है 4 किलो चीनी। ये चाय पत्ती, ये टाटा का नमक है, आप देख सकते हैं, टाटा का एक अच्छी क्वालिटी नमक। ये दाल चना है, ये चना, और ये चने की दाल है। ये हल्दी, ये लाल मिर्च है, ये आप देख सकते हैं। और ये पीली मूंग दाल है, ये दाल के लिए एक अच्छी क्वालिटी की ये धुली हुई मूंग दाल। और ये हरी मूंग दाल, हमारे गुरुजी डबल दाल दे रखी है इसमें। ये जीरा है, ये धनिया का एक पैकेट जो बेस्ट क्वालिटी का। ये विम बार साबुन है 2 पैकेट। ये नहाने के साबुन हैं। और ये सूखा दूध है 1 पैकेट। ये बेसन, ये कपड़े धोने का साबुन है। और ये सर्फ है 1 पैकेट। ये हमारे गुरुजी ने
इस असहाय परिवार के लिए खाद्य सामग्री दी है। सर, ये राहत सामग्री के साथ साथ, ये खाद्य सामग्री के साथ साथ आप और कोई और मदद भी लेके यहाँ आए हैं? हाँ जी, इस परिवार के लिए एक गुरुजी ने राशन बनाने के लिए एक सिलेंडर की भी व्यवस्था करवाई है। ये जो एक गैस सिलेंडर भरा हुआ, हमारे गुरुजी ने भरा हुआ गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर दिया है, वो भी इस परिवार के लिए उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सर, आप ये 1 महीने का जो है वो राशन सामग्री लेके आए हैं, मगर 1 महीने बाद ये लोग आप तक कैसे कांटेक्ट करेंगे, या इनको आपको कैसे पता चलेगा कि इनका जो राशन है वो समाप्त हो गया है? मैडम, हमारे गुरुजी ऐसे परिवार के लिए बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, देखते हैं, और इस सामग्री को देने के बाद हमारे गुरुजी ने एक कार्ड बनाया, उपलब्ध करवाया है। जैसे ये सामग्री ख़त्म होने से पहले ही ये कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये गुरुजी ने, ये देख सकते हैं आप, इसमें कॉल नंबर दे रखे पे ये परिवार कॉल करेंगे। गुरुजी के आदेश अनुसार गुरुजी के जो सेवेदार हैं तुरंत हमें आदेश गुरुजी करेंगे और गुरुजी के सेवक यहाँ पे इनको राशन यहाँ घर में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इनको ये कार्ड दिया जा रहा है। सर, आप ये कार्ड इनको दे दीजिए। ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इनको दिया जा रहा है कि अब अगर आगे आने वाले समय में इनको कोई भी परेशानी हो या इनका राशन कभी समाप्त हो जाए तो ये लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं या अपनी ज़रूरत को बता सकते हैं। सर, हमें ये बताइए कि ये राहत सामग्री, ये राशन सामग्री इनको कब तक जो है वो दी जाएगी? ये 1 महीने की वैसे गुरुजी ने किस्त दे रखी है, तो जैसे 1 महीने के बाद ख़त्म होता है राशन, 1 महीने से पहले ही अगर ये कॉल कर सकते, ख़त्म होने से पहले ही गुरुजी उपलब्ध करवा देंगे ये राशन। सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि इनको ये राहत सामग्री 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कब तक इनको ये राहत सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जाएगी? मैडम, ये गुरुजी का आदेश है कि जब तक इस असहाय परिवार का घर में कोई सहारा नहीं हो जाता तब तक इनको ये सहारा गुरुजी देते रहेंगे और इनको राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। तब मतलब एक पिता के समान इनको संत रामपाल जी महाराज जी मिल चुके हैं, एक पिता के रूप में। जी जी, ये गुरुजी ने, ये समझिए कि गुरुजी ने इस परिवार को गोद में ले लिया है। तो एक परिवार जो है, एक गुरुजी की गोद में होने का मतलब, गोद में लेने का मतलब गुरुजी सदा के लिए इनके साथ हैं, इनके सिर पर हैं, ये हमेशा उनकी शरण में रहेंगे, तो गुरुजी दया करते रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, आप हमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कुछ बताइए। जी, जैसे कि इसमें गुरुजी द्वारा ना मुहिम चलाई जा रही है जिसमें हर गरीब को रोटी, कपड़ा और शिक्षा और मकान की सुविधा दी जा रही है। तो मैम, इसमें जैसे कि ये इस परिवार को पहली किस्त आई है, तो इसमें जैसे ये सामग्री दे रखी है ना, इसकी ये बना रखी है। ये आपने कॉपी मेंटेन करी है, ये आपने कॉपी मेंटेन करी है। दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये वो कॉपी है जिसमें इन्होंने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने सब कुछ लिखा हुआ है कि इस असहाय परिवार को इस महीने क्या क्या राहत सामग्री जो है वो दी गई है। सर, और भी कोई मदद अगर इनके द्वारा बताई जाएगी कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी इनकी पूरी करेंगे? बिल्कुल, हमारे गुरुजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान के साथ साथ जैसे किसी परिवार को कोई दुख है तो उसका चिकित्सा के द्वारा उनकी पूरी सहायता, पूरी तरह उनकी चिकित्सा करवाई जाएगी। अगर कोई दुखी परिवार है तो जैसे आँखों की रोशनी नहीं, तो हमारे गुरुजी एक कैंप लगाते हैं, आँखों की चेकअप होता है, प्लस उसमें अगर चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा दिया जाता है। तो गुरुजी हर तरह से सहायता कर रहे हैं यहाँ पे। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस असहाय परिवार के लिए कितनी मदद की जा रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और आज हमें यहाँ आकर ये बात बिल्कुल सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कलयुग में सतयुग की शुरुआत का जो आगाज़ है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो चुका है। दर्शकों, चलिए उस परिवार से जानते हैं जिनको आज ये राहत सामग्री, ये राशन सामग्री मिली है। मैम, अब आपको कैसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आपकी हर जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा रहा है और आपकी पूरी तरीके से मदद की जा रही है? मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
हम बहुत खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे इतना मदद कर रहे हैं। हमने भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज को पा लिया, हमें बहुत खुशी हो रही है। मैम, आपकी और भी कोई ज़रूरत है? नहीं, हमें बस इतना ही चाहिए था। हम इतने में बहुत खुश हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस ज़रूरतमंद परिवार के पड़ोसी मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इस परिवार की कंडीशन कैसी है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम, इस परिवार की कंडीशन कैसी है और आप हमारे दर्शकों को अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। इन्हें अन्नपूर्णा मुहिम की बहुत ज़रूरत थी और संत रामपाल जी महाराज इनको शरण दी और सामग्री दी है और रहने के लिए मकान दिया है। इनका किराया भी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, मैंने आज तक ऐसे गुरु किसी को नहीं देखा और सभी को देखा, ऐसे आए संत भी आए, पर वो सब पाखंडी थे और किसी ने अपनी झोली भरने के लिए अपनी झोली भरी और किसी गरीब परिवार वालों की किसी की मदद नहीं की। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आप हमें बताइए कि इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की कितनी ज़रूरत है? इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की बहुत ज़रूरत थी। संत रामपाल महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको खाने पीने की सामग्री आज दी गई है। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे। ऐसे कितने संत आए हैं जो आए और चले गए, सब अपना ही देखते हैं, पर ऐसे दुनिया में पहले संत हैं जो संत रामपाल महाराज जो गरीबों और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे संत पहली बार देखे। ऐसे संत की तो जितने ही गुणगान करो, महिमा करो, कम है। आज इस परिवार को देख के हमें दुखी हुई है कि ये कितनी परेशानी से गुजरे हैं, ये कैसे करके बेचारे गुजर कर रहे हैं। इनके कमाने वाला कोई नहीं है। एक कोई दिन काम मिलता है, कोई दिन काम नहीं मिलता है, इसलिए ये बहुत परेशान है। आज संत रामपाल महाराज के अनुयायी द्वारा उनकी दया से आज इनको अन्नपूर्णा मुहिम की सामग्री दी हुई है, इसलिए बहुत अच्छी है ये अन्नपूर्णा मुहिम। हम इस काम से मतलब इन गुरुजी की दया से बहुत ही प्रभावित हुए हैं और दया के भागी भी हैं। सच साहिब। दर्शकों, बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ तिनका ही नहीं बल्कि इनको किनारे पे लाके खड़ा कर दिया है, जिससे ये अपने सारे दुख से जो हैं वो आज उभर चुके हैं और आज ये इतना खुश दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, आपको हमारी ये पूरी कवरेज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 099927914 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।